सुबह 4 बजे दूध बेचने वाला बना मॉडर्न सास का प्रेमी। क्यों रे रामलाल, कहाँ है तेरे मॉडर्न बेबी? माँ ये बस बस ये वो करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तेरी मॉडर्न बीवी सास बनने की उम्र में दोपहर के 12 बजे तक सोकर उठती है। तभी अश्विनी अपनी मॉडर्न ड्रेस में हॉल में आती है। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। है भगवान, सभी गुड मॉर्निंग विश करते हैं, तुम गुड आफ्टरनून विश कर रही हो। थोड़ा सुबह उठ जाया करो। देखो माँ कितना गुस्सा कर रही है। बहू, अब तेरी उम्र हो गई है, सास बनने वाली है तू। अब क्या मॉडर्न सास बनेगी? मुझे देख, मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ और तू 12 बजे तैयार होकर नीचे उतर रही है। मम्मी जी, आपको सुबह सुबह क्या मुर्गी को उठाना होता है जो आप 4 बजे उठ जाती हैं? आप भी आराम से 12 बजे तक सोया करिए, अपनी नींद पूरी किया करिए। अश्विनी, तुम माँ से ऐसे बात नहीं कर सकती हो। देखो हम सभी भूखे हैं, बच्चों को भी भूख लग रही है। अब जल्दी से किचन में जाकर सबके लिए खाना बना दो। मैं क्या खाना बनाने वाली नौकरानी हूँ जो किचन में जाकर इतनी गर्मी में खाना बनाऊं? मुझसे नहीं बन रही, मैं नहीं बना रही किसी के लिए खाना। बहू, अपनी उम्र का तो लिहाज कर। इतनी तेरी उम्र हो गई है, उसके बाद भी तेरा मॉडर्नपन खत्म नहीं हुआ है। मम्मी जी, एज इज जस्ट अ नंबर। मैं कभी भी बूढ़ी नहीं होंगी। बूढ़ा तो आपका बेटा हो रहा है। जवानी में भी बूढ़े थे, अभी भी बूढ़े ही हैं। और मैं कोई खाना वाना नहीं बनाने वाली। मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने। बाय बाय। इतना कहकर अश्विनी घर से बाहर निकलती है। बाहर खड़ी पड़ोसनें अश्विनी को देखते ही कान खड़े कर लेती हैं। छी 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 छी, इस बुढ़ापे में भी इस तरह के मॉडर्न कपड़े पहनकर न जाने ये बुढ़िया किससे मिलने जाती है। अरे रखा होगा कोई प्रेमी, मैंने तो कितनी बार देखा है। सुबह 4 बजे आती है, जरूर किसी के साथ चक्कर चल रहा है। जरूर कोई प्रेमी होगा जिससे मिलने जा रही है। इतना तैयार होकर इस बुढ़ापे में कहीं जाने की क्या जरूरत है? पड़ोसनों की सारी बात गंगा देवी अपने परिवार के साथ बालकनी में खड़ी होकर सुन रही होती है। देख रहे हैं रामलाल, तेरी बीवी के बारे में हमारे आसपास की पड़ोसनें कैसी बातें करती है। ऐसे बनेगी ये सास? कौन देगा तेरे बेटे को बहू? अपनी बेटी जरा से किचन में काम करने कह दो तो गर्मी लगने लगती है। और प्रीति क्या कहती है, धूप में जाने से यूवी रेज लग जाती है, इसलिए माँ सनस्क्रीन लगा कर जाती है। अब बताओ, इसे किचन में गर्मी लगती है और धूप में निकलने के लिए ये क्रीम लगा कर जाती है। जाने दो ना दादी, अब पापा भी मम्मी को कितना ही समझाएंगे। राघव के कहने पर गंगा देवी थोड़ी शांत हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ अश्विनी अपनी मॉडर्न फ्रेंड्स के साथ एक ओपन एयर रेस्टोरेंट में बैठी होती है। अश्विनी की सभी फ्रेंड्स मॉडर्न और डिजाइनर कपड़े पहने होती हैं। वाह अश्विनी, क्या हेयर स्टाइल बनाया है तुमने, बिल्कुल मॉडर्न लुक दे रहा है। और तेरा फैशन सेंस भी बहुत अच्छा है। ये ड्रेस तुझ पर बहुत अच्छी लग रही है। मैं सिर्फ नाम की मॉडर्न नहीं हूँ, मैं एक्चुअल मॉडर्न हूँ। मेरे कपड़े, हेयर स्टाइल सब मॉडर्न है। कोई भी ट्रेंड आता है तो सबसे पहले मैं फॉलो करती हूँ, और अगर मैं कुछ करती हूँ ना तो वो ट्रेंड बन जाता है। इसी तरह इतराते हुए अश्विनी अपनी मॉडर्न फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करती है। ऐसे कुछ दिन और बीतते हैं। एक दिन सुबह 4 बजे दरवाजे पर दूध वाला आता है। लगातार बेल बजा रहा होता है। पूरे मोहल्ले में मैं दूध देता हूँ, उसके बाद इनके घर आता हूँ, फिर भी ये सो ही रहे होते हैं। 4 बज गए, किसी की नींद नहीं खुल रही। ये दूध वाला भी बार बार बेल बजाया जा रहा है। सुबह 4 बजे आकर सारी नींद खराब कर देता है मेरी। गंगा देवी अपने बिस्तर से उठती हैं। गंगा देवी अपने कमरे से निकलती हैं और रामलाल के कमरे के बाहर आकर रामलाल को बुलाती हैं। क्या हुआ अम्मा? अरे चुरैत, तुझे दूध वाले की बेल नहीं सुनाई दे रही है? अपनी बीवी को उठाकर दूध लेने के लिए नहीं भेज पा रहा है? 3 बजे तो थोड़ा मौसम ठंडा होता है, तब मुझ बूढ़े को नींद आती है, और 4 बजे उठकर मुझे दूध लाने जाना पड़ता है। उठा अपनी बीवी को। हाँ माँ, अभी उठाता हूँ। रामलाल कमरे में चला जाता है जहाँ अश्विनी सो रही होती है। वहीं दूसरी तरफ गंगा देवी सुबह 4 बजे दूध वाले से दूध लेकर किचन में रखकर वापस रामलाल के कमरे के बाहर आ जाती हैं। अश्विनी उठो, माँ गुस्सा कर रही है, जाके दूध ले लो। क्या है, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे सुबह 4 बजे? अगर दूध लेना है तो जाके तुम ही ले लो ना। मैं क्या दूध पीती हूँ जो सुबह 4 बजे मुझे परेशान कर रहे हो? 3:30 बजे तो मैं सोई हूँ, 4 बजे उठकर कहते हो जाओ दूध लेकर आओ। सोने दो मुझे। क्या हुआ, नहीं उठ रही है ना? मुझे पता था तेरी मॉडर्न बीवी तुझसे नहीं उठने वाली, इसीलिए मैंने दूध ले लिया है। जा सो जा अपनी बीवी के बगल में। इतना कहकर गंगा देवी अपने कमरे में चली जाती हैं। ऐसे ही सुबह के 8 बजे गंगा देवी, राघव, राहुल, प्रीति तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। तभी रामलाल आता है, जिसे देखते ही सभी बच्चे हंसने लगते हैं। क्या हुआ बच्चों, कोई जोक पड़ा क्या? इतना हंस क्यों रहे हो? हाँ पापा,
दादी ने एक जोक सुनाया कि सुबह 4 बजे उठकर दूध कैसे लिया जाता है। अरे बच्चों, अब क्या तुम भी अपने पापा का मजाक उड़ाओगे? हाँ? सुबह 4 बजे तुम्हारी दादी की नींद टूटी तो उन्होंने मुझे सुना दिया। मैं तो बेचारा तुम्हारी मॉडर्न माँ से भी परेशान हूँ। जब देखो तब कभी तुम्हारी दादी सुनाती हैं, कभी रिश्तेदार सुनाते हैं। मैं करूँ तो क्या करूँ? ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और एक दिन अश्विनी स्विमिंग सूट में अपनी फ्रेंड्स के साथ एक स्विमिंग पूल के किनारे बैठकर बातें कर रही होती है। कोमल, तुमने अपने बेटे की मैरिज करवाई है ना? कहाँ है तेरी डॉटर इन लॉ? अरे मैं लाई हूँ ना अपनी डॉटर इन लॉ को तुम लोगों से मिलवाने के लिए, अभी बुलाती हूँ। स्टाइलिश और वेल मेंटेन फिगर के साथ नताशा स्विमिंग कॉस्ट्यूम में सभी के सामने आती है। ये है मेरी बहू नताशा। अब्रॉड से पढ़ाई की है इसने। फैशनेबल, मॉडर्न, सेंसिबल, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है मेरी बहू। हेलो प्रिटी लेडीज, आप लोग एंजॉय कीजिए और मैं अपने हबी के साथ स्विमिंग पूल में एंजॉय करती हूँ। इतना कहकर नताशा अपने हस्बैंड के साथ स्विमिंग पूल में चली जाती है। वहीं कोमल अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ जाती है। देखा तुम लोगों ने मेरी डॉटर इन लॉ को? ऐसी डॉटर इन लॉ खोजना मुश्किल है। ये अपनी डॉटर इन लॉ मेरे सामने फ्लेक्स कर रही है। मैं इससे अच्छी डॉटर इन लॉ लेकर आऊंगी। मैं अभी सोच रही हूँ अपने बड़े बेटे की मैरिज करवा दूं। अब समझ नहीं आ रहा है कि लंदन की लड़की से करवाऊं, पेरिस या किसी और अब्रॉड कंट्री की लड़की से करवाऊं, क्योंकि मेरी बहू ऐसी आएगी जो मुझसे भी ज्यादा स्टाइलिश और मॉडर्न और फैशनेबल हो। देखते हैं तो कैसी बहू लेकर आती हैं। ओ कम ऑन, तुम लोग भी क्या बातें करने लगे। वैसे अश्विनी, हम सभी जानते हैं तुझसे ज्यादा मॉडर्न स्टाइलिश हम में से कोई है नहीं। जरा अपने कॉलेज के दिनों की बात बताओ। तू अपने हबी से कैसे मिली? तेरी शादी कैसे हुई? कुछ बताओ। अरे कॉलेज के दिनों में तो मैं अगर एक बार अपने जुल्फे आगे गिराती तो लड़के गिर पड़ते थे। अश्विनी अपनी फ्रेंड्स को अपनी जवानी और शादी की कहानी सुनाने लगती है। ऐसे ही दिन बीतता है। अगले दिन अश्विनी मैरिज ब्यूरो वाले के साथ में अपनी बैल्कनी में बैठी किसी से फोन पर बात कर रही होती है। क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे वो लड़कियां पसंद नहीं है। कोई दूसरी है क्या? गांव की? पागल हो क्या? अरे रुको, मुझे कोई लड़की नहीं देखनी। तुम्हारे पास कोई अच्छी लड़की नहीं है? मैम, आप कहाँ फोन पर इससे उससे बातें कर रही हैं? मैंने आपको इतनी सारी प्रोफाइल्स दिखाई है ना, इनमें से कोई एक लड़की पसंद कीजिए। इन प्रोफाइल में इससे भी ज्यादा घटिया लड़कियां हैं। मुझे इनमें से एक भी लड़की पसंद नहीं आई है। तुम भी जाओ यहाँ से। राघव भैया, लगता है मम्मी आपके लिए कोई हाई फाई, हाई क्लास, स्टैंडर्ड लड़की ढूंढ रही है। सोचिए, मम्मी से पापा का ये हाल है तो आपके लिए जो लड़की मम्मी ढूंढ रही है उससे आपका क्या हाल होगा? मैम, एक हाई क्लास प्रोफाइल मैं आपको दिखा दूं। ये हाई क्लास प्रोफाइल आप देख लीजिए, नहीं पसंद आएगी तो मैं चला जाऊंगा। इतना कहकर महेश सेजल की वेडिंग प्रोफाइल अश्विनी को दिखाता है। लड़की की फोटो तो अच्छी है। ओह, अब्रॉड से पढ़ाई की है, हाईली स्टैंडर्ड, प्रेजेंटेबल और इंस्टाग्राम आईडी भी मेंशन की है। ये लड़की से मेरी वाइफ मैच हो रही है। इस लड़की को डन करो, मैं इससे मिलूंगी और अगर मुझे पसंद आई तो तुरंत शादी होगी। तेरे लड़की देखने से राघव की शादी नहीं होगी। लड़की देखने हम भी जाएंगे। हमें राघव को पसंद आई तो ही राघव की शादी होगी। अगर मुझे पसंद आएगी तो राघव को भी पसंद आएगी। आप लोग फिक्र मत कीजिए, आप सभी को लड़की पसंद आएगी। बहुत अच्छी लड़की है। ऐसे ही एक दिन बीतता है और अगले दिन अश्विनी अपने मॉडर्न और डिजाइनर कपड़ों में पूरे परिवार के साथ सेजल के घर पहुंचती है, जहां सेजल कुर्ती जीन्स में अपने मम्मी पापा के साथ बैठी होती है। वाह मम्मी, हम लोग तो ऐसे ही डर रहे थे। आपने तो बड़ी अच्छी लड़की सिलेक्ट की है। कपड़े तो डिजाइनर पहने हैं और देखने में भी अच्छी लग रही है। तुम्हें वेस्टर्न कल्चर पसंद है ना? हाँ आंटी, मैंने अब्रॉड में पढ़ाई की है तो वहाँ का कल्चर मुझे अच्छा लगता है। जी, हमारी बेटी खरा सोना है। इंडियन वेस्टर्न हर कल्चर इसे बहुत अच्छे से आता है। राघव बेटा, तुझे कैसी लगी सेजल? अच्छी है पापा, मुझे पसंद है। लो जी, हो गई तब तो शादी तय। अब बताइए तारीख कब की निकालनी है? वो सब आप लोग ऑनलाइन से मैनेज कर लीजिए, मुझे तो बस मैरिज से मतलब है। इसी तरह राघव और सेजल की शादी तय हो जाती है। शादी तय करके राघव का परिवार वापस जाने लगता है। अश्विनी आगे निकल जाती है, वहीं सेजल झुककर गंगा देवी और रामलाल का आशीर्वाद लेती है, जो उनके दिल को छू जाता है। पूरा परिवार घर आता है। अश्विनी अपने कमरे में होती है और बाकी परिवार दूसरे कमरे में बैठा होता है। भैया, मान लिया आपके आइडिया को। मैरिज ब्यूरो वालों को सेजल भाभी की प्रोफाइल देकर आपने मम्मी को मना लिया वैसे, वरना अगर डायरेक्ट दिखाते ना तो मम्मी कभी नहीं मानती। और नहीं तो क्या, ये आइडिया मेरा नहीं पापा का था। पापा ने कहा